क्लास 12 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का 7 नंबर क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करना है इसको। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है और हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग साइन वाई को पावर 2 रख के और नीचे साइन वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का करते हैं। फिर उसके बाद अब ये चेन रूल पे चलेगा। अब साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब फिर हम लोग आगे अगला स्टेप में, उसी में अगला स्टेप में, क्योंकि चेन रूल है ना, तो y को अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी ये 3 स्टेप में इसको ले जाएंगे। और फिर cos वाले के साथ भी cos है तो नीचे cos को x y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। फिर x y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन इस बार x इंटू वाई प्रोडक्ट में है तो लेबनिज और उसको हम लोग और क्या बोलते थे, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके इसका डिफरेंशिएशन होगा। इधर पाई तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कारण क्या है इस तरह से सॉल्व करने का, तो साइन वाई है, जबकि हमको यहाँ पे वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और साइन वाई अकेला भी होता तो भी आसान था कि डी साइन वाई बाई डी वाई करके फिर डी वाई बाई डी एक्स कर देते। यहाँ साइन पर पावर है 2, मीन्स एक तो साइन वाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ स्क्वायर होने का मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। मीन्स ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है ये। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो अब आते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चलते हैं। तो डी साइन वाई बाई डी वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका तो हो गया। कॉस का करते हैं, डी कॉस एक्स वाई डी एक्स वाई, फिर डी एक्स वाई बाई डी एक्स। लास्ट फाइनली एक्स तक पहुंचना है, डी एक्स तक तो पहुंचेंगे हम लोग, सॉरी, इज इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। अच्छा, पाई है ना वो। अब x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो सेम टू सेम ये x ही जैसा ट्रीट करते हैं अभी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन वाई के पावर 2 माइनस 1 इंटू साइन का क्या होता है बाबू, cos, और डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, प्लस cos का क्या होगा बाबू, साइन, तो माइनस साइन होता है ना ब्रैकेट के, ऐसे माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस। अब इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल से। तो एक बार x को कांस्टेंट रखते हैं ना, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अब y को कांस्टेंट रखेंगे और x को करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। और पाई कांस्टेंट है तो उसका x के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आना, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बाबू, 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई कुछ ऐसा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। अब ये 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई किसके फॉर्म में हो सकता है, साइन 2 वाई के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका फॉर्म बदल देते हैं और यहाँ लिखेंगे साइन 2 वाई और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स वाई, और इधर क्या है बाबू, 0। हमको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ रखना होगा, यानी इनको और इनको साथ में रखना होगा। तो इनमें डीवाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचेगा, साइन 2y, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स वाई, इधर क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन डी वाई बाई डी एक्स। इसको उधर भेजेंगे तो
y साइन एक्स वाई। ठीक है बाबू। अब dy बाई डी एक्स को अलग कर देंगे, मीन्स इसको इधर ले जाएंगे RHS में, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा अब, y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स वाई। ये इसका आंसर हो गया बाबू। तो फिर से हम ये आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहते हैं, इसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। पहला तो इसको साइन स्क्वायर वाई है, तो ये दो फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसको और क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन है। एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा ट्रीट करके और तब इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब चेन रूल से सॉल्व किए। दूसरा एक्स वाई साथ में है, तो इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किए। अब हम ना एक्स को अलग कर सकते थे ना वाई को अलग कर सकते थे। यहाँ पे इसका तो चलिए छोड़िए, तो वाई है, यहाँ पे एक्स वाई साथ में है तो अलग कर नहीं सकते, इसलिए मान के चलिए कि जब अलग ना करना हो तो इम्प्लीकेट फंक्शन कहलाता है वो। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2-3 स्टेप में अच्छे से सॉल्व किए हैं, देख लीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन इसका है, उसको अभी हम कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसका, तो इरेज कर देते हैं इसको।